जामुवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। दोस्त जामंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही प्यारे लगे। हनुमान जी कहने लगे, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर वापस न लौट आऊं। जब लगे आवई सीता देखी, जब लगे आवई सीता देखी, हो है काजू मोए हरस बिसेखी। यह कहना सब ने कहूँ माथा, चले हर सही धरे रघुनाथा। हनुमान जी कहने लगे, भाई तुम तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर वापस न लौट आऊं, और यह काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको शीश नवाकर तथा हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके हनुमान जी हर्षित होकर के चले हैं। दोस्तों, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ऊपर, बार बार रघुपीर सवारी, तर के पवन तनय बलवारी। दोस्तों, हनुमान जी समुद्र के तीर पर एक बहुत सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेली खेल में उस पर्वत पर चढ़ गए और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले हैं, अर्थात हनुमान जी उस पर्वत पर बड़ी ही जोर से उछलने लगे हैं। दोस्तों, जय गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति करबाना, ये बात चले हनुमाना। दोस्तों, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले हैं, अर्थात जिसके ऊपर से हनुमान जी उछले, वह तुरंत ही पाताल में चला गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण छूटता है, उसी तरह हनुमान जी चले हैं। दोस्तों, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते में ना कहो श्रमहारी, ते में ना कहो श्रमहारी। दोस्तों, समुद्र ने उन्हें रघुवीर जी का दूत जान करके और पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू उनकी थकावट
दूर करने वाला हो जाए, अर्थात अपने ऊपर उन्हें विश्राम दो। हनुमान तेई परसा कर और पुण्य कीने प्रणाम, राम काज कीने बिन मोई कहाँ विश्राम। दोस्तों हनुमान जी कहने लगे, दोस्तों हनुमान जी ने उस मेनाक पर्वत को हाथों से छुआ और फिर प्रणाम करके कहने लगे कि हे भाई, मुझे श्री रामचंद्र जी के कार्य किए बिना विश्राम नहीं है। जात पवन सुत देवनु देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम आहिनी के माता, पठाई आए कही तेई बाता। दोस्तों देवताओं ने जब हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए अर्थात परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की यानी कि सांपों की माता जिसका नाम था सुरसा, उसको भेजा है। जैसे ही दोस्तों सुरसा हनुमान जी के मार्ग में आई और बोली है हनुमान जी से, आज सुरनु मोहि दीन आहारा, आज सुरनु मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवई, सीता कहे सुधि प्रभु सुनावई। दोस्तों सुरसा कहने लगी, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट कर आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदनु बैठे आई, तब तब बदनु बैठे आई, सत्य कहूँ मुझे जाने दे माई, कवन जतन दे नहीं जाना, ग्रसिस न मोहि कहो हनुमाना। दोस्तों हनुमान जी कहने लगे कि तब मैं आकर तुम्हारे मुख में घुस आऊंगा, मुझे तुम खा लेना हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। दोस्तों जब किसी प्रकार से हनुमान जी को जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर लो मुझे खा लो। जो जन भरते बदन पसारा, जो जन भरते बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, सूरज जो जन मुख तेऊ, तुरत पवन सुत बात सबेऊ। दोस्तों सुरसा ने योजन भर का मुख फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना कर लिया, उससे 16 योजन का। फिर उसने
16 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी 32 योजन के बन गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दूने का रूप दिखावा। सत जो जन तैयान निकीना, अति लगे रूप पवन सोतलीना। दोस्तों, सुरसा जैसे जैसे अपना बदन बढ़ाती है, हनुमान जी उसका दूना रूप कर लेते हैं। उसने 100 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी ने बड़ी चालाकी से बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। दोस्तों, बदन पठे पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता से रुनावा। मुहे सुरन जय लागे पटावा, बुद्धि बल मरम तोरे में पावा। दोस्तों, जैसे ही सुरसा ने अपना 100 योजन का मुख फैलाया है तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे से रूप में आ गए और सुरसा के मुख में घुस गए और मुख में घुस करके तुरंत बाहर आ गए और सुरसा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि माते, अब मुझे विदा दे दीजिए। दोस्तों, सुरसा कहने लगी कि मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करे हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। दोस्तों, सुरसा ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को और कहा कि तुम श्री रामचंद्र जी के कार्य अवश्य पूर्ण करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद दे करके सुरसा वहां से चली जाती है और हनुमान जी हर्षित होकर के आगे के लिए बढ़ जाते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है वो कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिख दो और वीडियो को लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। जय सिया राम।